नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के मिशन निवेश ने राज्य को युवाओं और उद्योगपतियों के लिए एक नया हब बना दिया है। मिशन निवेश को ले रफ्तार देने के लिए सीएम मान ने मुंबई पहुंचकर बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट समूह से मुलाकात कर उन्हें पंजाब में निवेश का न्योता दिया। और अच्छी बात यह है कि हिंदुजा ग्रुप ने पंजाब में निवेश को लेकर गहरी रुचि दिखाई। मतलब बहुत जल्द राज्य में नई फैक्ट्रियां और रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं। भगवंत मान की सरकार की जो नीतियां हैं वो न केवल निवेश को आसान बना रही हैं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और उज्जवल भविष्य भी सुनिश्चित कर रही हैं। मतलब यह हुआ कि पंजाब अब सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि वैश्विक निवेश और रोजगार का केंद्र बन चुका है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। निवेशकों को लुभाने के लिए मिशन पर मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के मिशन निवेश को मुंबई दौरे से मिली रफ्तार। हिंदुजा ग्रुप के बड़े निवेश से पंजाब के युवाओं को मिलेगा रोजगार। पंजाब, जहां सोने की तरह फसलें उगती हैं, वहां अब सोने की तरह निवेश भी खिल रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मिशन निवेश के साथ पंजाब युवाओं और उद्योगों का पसंदीदा हब बनता जा रहा है। सीएम मान के नेतृत्व में राज्य ने निवेश के नए अवसर और रोजगार की नई राहें खोली हैं। 2 दिन के मुंबई के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रमुख उद्योगपतियों को और कॉरपोरेट समूहों से मुलाकात कर उन्हें पंजाब में निवेश का न्योता दिया। और इस दौरे के पहले ही दिन सीएम मान के मिशन निवेश को बड़ी कामयाबी मिल गई। पंजाब सरकार की ओर से बताया गया है कि हिंदुजा ग्रुप की पंजाब में निवेश करने पर गहरी रुचि। बहुत जल्द हिंदुजा ग्रुप के साथ पंजाब का एमओयू साइन होगा। इसका मतलब है कि जल्द ही राज्य में नई फैक्ट्रियां और उद्योग स्थापित होंगे, जिससे हजारों युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये केवल निवेश नहीं, बल्कि भविष्य के अवसरों का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की निवेश हितैषी नीतियों की वजह से पंजाब अब न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए निवेश और रोजगार का हब बन रहा है। और माना जा रहा है कि मार्च में होने वाले इन्वेस्टर समिट से पहले कई और कंपनियों के साथ भी पंजाब का एमओयू साइन हो सकता है। 2022 तो लेके हुण तक 1,49,000 करोड़ रुपए का निवेश होया, जिहदे नाल 5,20,000 नौजवानों नूं सिद्धे जां सिद्धे रूप च रोजगार मिलिया। मोहाली दे विच 13 तरीक तो 15 तरीक तक 13, 14, 15 मार्च नूं पंजाब निवेश सम्मेलन इन्वेस्ट पंजाब समिट कराया जा रहा है, जिस देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे, ताकि साडे सूबे दे विच हर किस्म की दुनिया की लेटेस्ट इंडस्ट्री इत्थे आवे ते साडे बच्चों नूं साडीआं डिग्रियां मुताबक ही उन्हां दी डिग्रियां मुताबक ही उन्हां नूं इत्थे ही काम मिलण, विदेशां जाके रुलना ना पवे। सीएम मान का उनका उद्देश्य साफ है कि पंजाब में निवेश को बढ़ाना और उद्योगपतियों को आमंत्रित करना। मुंबई दौरे के दौरान भी वो प्रमुख उद्योगपतियों से व्यक्तिगत तौर पर मिल रहे हैं और उन्हें पंजाब की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को बताया कि पंजाब देश का सबसे पसंदीदा निवेश स्थल है। यहाँ बुनियादी ढांचा मजबूत है, बिजली और सड़क रेल सुविधाएं बेहतर हैं और व्यापार करना आसान। मुख्यमंत्री मान की नीतियां सिर्फ निवेश ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और उज्जवल भविष्य भी सुनिश्चित कर रही हैं। सीएम मान ने बताया, मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिससे 5,30,000 लोगों को नौकरी मिली है या फिर मिलने वाली है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पंजाब अब न केवल कृषि बल्कि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में भी वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक जगह बन गया है। पंजाब में निवेश के अवसर हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाहन हो, डिजिटल सेवाएं हो, फूड प्रोसेसिंग हो या टेक्सटाइल। राज्य में हर उद्योग के लिए पर्याप्त संसाधन और बुनियादी ढांचा मौजूद है। मुख्यमंत्री मान की नीतियां इसे निवेशकों के लिए आसान और आकर्षक बनाती हैं। 13 से 15 मार्च 2026 को मोहाली में होने वाले इन्वेस्टर पंजाब समिट में उद्योग, नीति निर्माता और नवोन्मेषक मिलकर राज्य के औद्योगिक भविष्य को आकार देंगे। ये सम्मेलन निवेशकों और सरकार के बीच संवाद का एक प्रमुख मंच होगा। जब की सरकार बनी है, उन्होंने तय किया हुआ है कि पंजाब के अंदर बद से बद जो उद्योग है वो लगे, क्योंकि पंजाब के अंदर बेरोजगारी है
पंजाब की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, पंजाब की आर्थिकता को ठीक करने के लिए पंजाब में इंडस्ट्री लगना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार वो बाहरले देशों में भी गए हैं और बहुत सारा अच्छा हंगारा आ रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है। कई बार देश के कई हिस्सों में उन्होंने मीटिंग की है और जितनी भी इंडस्ट्री आ जाए पंजाब में बढ़ से बढ़ वो पंजाब के फेवर में है। इंडस्ट्री आएगी तो पंजाब के लोगों को, पंजाब के नौजवानों को, पंजाब की नौजवान लड़कियों को जॉब मिलेगी। सो मान साहब जो उपराले कर रहे हैं इसको फल लगेगा और पंजाब में बड़ी तड़ातड़ जो इंडस्ट्री आ रही है वो पंजाब की डेवलपमेंट के लिए, पंजाब के विकास के लिए, जब पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है तो फिर इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो मान साहब कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है। मुख्यमंत्री मान की नीतियां सिर्फ निवेश ही नहीं बढ़ा रही बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और उज्जवल भविष्य भी सुनिश्चित कर रही हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नए उद्योग न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी दें। मान सरकार ने निवेशकों के लिए कई आसान नियम और नीतियां बनाई हैं। फास्ट ट्रैक सिंगल विंडो क्लियरेंस, जिसमें निवेशक सिर्फ एक पोर्टल से सभी अनुमति और लाइसेंस पा सकते हैं। समय सीमा आधारित अनुमतियां, 125 करोड़ तक की योग्य इकाइयों के लिए सिर्फ 5 दिनों की अनुमति मिलती है। निवेशकों को डिजिटल सहायता, व्हाट्सएप अलर्ट, AI चैटबॉट और कॉल सेंटर ताकि हर सवाल का तुरंत जवाब मिले। 24 सेक्टोरल समितियां, जिसमें हर उद्योग के लिए विशेषज्ञ सलाह और मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं। ये नीतियां निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही हैं। नेस्ले, कारगिल इंडिया, डेनॉन जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां पंजाब में अपनी इकाइयां चला रही हैं। इससे पता चलता है कि राज्य वैश्विक स्तर पर उद्योग के लिए भरोसेमंद स्थल बन गया है। सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री भगवंत मान जर्मनी गए थे। ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक निवेश को बढ़ावा देना था। इसके बाद दिसंबर 2025 में जापान और दक्षिण कोरिया के 10 दिन के मिशन इन्वेस्टमेंट के तहत उन्होंने टोक्यो, ओसाका और सपोरो का दौरा किया, जहां पर कई समझौते हुए थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के मिशन इन्वेस्टमेंट पहल ने पंजाब को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया। हिंदुजा और अन्य वैश्विक कंपनियों का भरोसा, निवेश की सुविधाएं, नौकरियां और युवा सशक्तिकरण, ये सब मिलकर पंजाब की नई औद्योगिक गाथा लिख रहे हैं। और पंजाब अब केवल अन्नदाता नहीं बल्कि एक वैश्विक निवेश केंद्र बन चुका है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।